जैसा कि हमने आपको बताया, माता काली का दर्शन और महादेव की इस महत्वपूर्ण नगरी में हमने शीतला घाट पर लाइव आपको दिखाया। उसी चैप्टर का अगला अध्याय हम आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमें उम्मीद थी कि माता शीतला का मंदिर दर्शन हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उस हिसाब से हमें नहीं लगा और हमने माता काली का दर्शन प्राप्त किया है। और आज जैसा कि 7वां दिन है नवरात्र का, आइए हम आपको काशी गेटिंग में दिखाते हैं कि किस प्रकार का माहौल है नवरात्र पे और काशी की जनता किस प्रकार से नवरात्र के उत्सव को मना रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पूजा पाठ और मूर्तियों की दुकानों पर नहीं दिख रही है, तो इससे संकेत मिलता है, इससे एक पता लगता है कि दर्शनार्थियों की वो भीड़ काशी की तरफ नहीं है, जैसा कि हम अपेक्षा कर रहे थे कि जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ भाड़ होगी उस प्रकार से यहाँ पर किसी प्रकार की भीड़ हमें नहीं दिख रही है। आइए हम आपको गदौलिया चौराहे की तरफ एक महत्वपूर्ण काशी के मार्केट से होते हुए ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा एक संगम है काशी की इन महत्वपूर्ण गलियों में, काशी की इन महत्वपूर्ण मार्केट में। जैसा कि आप जानते हैं नवरात्र का उत्सव चल रहा है और काफ़ी निर्माण कार्य किए गए हैं, लेकिन काशी निर्माणों से नहीं, काशी आध्यात्म से चलती है। काशी चकाचौंध से नहीं, काशी दर्शन पूजा और एक जो आपके अंदर आदर भाव होता है उसकी वजह से यह काशी निरंतर चलती जाती है। आइए आपको हम लाइव दिखाते हैं किस प्रकार का यह संगम है, कैसा यह दर्पण है जो काशी दर्पण। काशी दर्पण से मेरा मतलब है कि काशी को दर्पित करना, काशी के हर एक तथ्यों को समझना, काशी के हर एक कल्चर को जानना, उसको पहचानना। काशी को सिर्फ आप एक दिन घूम कर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। काशी में जो एक मान्यताएं हैं, काशी में जो एक परिवेशनाएं हैं और काशी की जो आध्यात्म है, काशी का जो महत्व है, उसको हम आपके समक्ष यहाँ रखेंगे इस चैप्टर में। बने रहें बड़े ही धैर्य के साथ और देखते रहें कि काशी किस प्रकार से जीवंत है नवरात्रि के उत्सव में। सारी दुकानें सप्तमी अष्टमी नवमी ये त्यौहार जो चल रहा है इसके लिए सारी दुकानें सजाई गई हैं। माता के वस्त्र और पीला सिंदूर, रोरी, पूजन सामग्री की सारी रेंज यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन ग्राहकों का कुछ अता पता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी हल्का मार्केट है नवरात्रि पर इस बार। एक जो उम्मीद होती है दुकानदारों को कि सामान बिकेगा, वैसा कुछ परिदृश्य हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। आइए आगे भी देखते हैं क्या स्थिति है यहाँ। व्यापारिक गतिविधियाँ काफ़ी शांत सी दिख रही हैं। बाहरी दर्शनार्थियों का आवागमन बहुत ही कम है। जो कभी कभी दर्शनार्थियों का एक जो हुजूम उमड़ पड़ता है वह नहीं दिखाई दे रहा है और काफ़ी मायूस मुद्रा में यहाँ के दुकानदार भी कभी कभी दिख रहे हैं, जैसा कि काशी में प्रायः नहीं देखा गया है। ये बहुत बड़ा मार्केट जो कि हमेशा चकाचौंध से घिरा रहता है, आज बड़ा ही शांत सा दिख रहा है, क्योंकि ऐसे नवरात्र का महत्वपूर्ण महीना और इस प्रकार से यह धार्मिक क्षेत्रों का गंभीर सन्नाटा एक बहुत बड़ी मंदी को संकेत कर रहा है कि जो मार्केट कैपेसिटी है, जो हमारे शहर में व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती जा रही हैं। लेकिन तब भी हम लोग आपको पूरा चित्रण करके दिखाएगा कि कैसे यहाँ के जो व्यवसायी हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, किस प्रकार से दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्थित करते हैं दुकानों को। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने काशी गेटिंग ब्लॉग में आपको बताया था कि किस प्रकार से काशी में एक महत्वपूर्ण आवागमन दर्शनार्थियों का चला आ रहा था, लेकिन एक थम सा गया है, ये क्रम एक थम सा गया जबकि नवरात्रि का दिन प्रारंभ हुआ है और उस हिसाब से यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम है। दर्शन और क्रम का ये महत्वपूर्ण संगम काशी में बराबर बना रहता है और बाबा विश्वनाथ के दर्शनार्थी तो हैं, लेकिन
घाटों पर जो मंदिर है, घाटों पर जो देवालय है, लगभग 90% तक अभी जो है पानी में डूबे हुए हैं। पानी में डूब जाने की वजह से घाटों पर स्नान करना भी बड़ा दुर्भर हो गया, इसलिए काफ़ी भारी भीड़ इस तरफ नहीं आ पा रही है। बड़ा गंभीर सा सन्नाटा एक बड़े मार्केट में, बड़ा ही चेहरे पे बेचैनी, एक असमंजस सा माहौल। कोई व्यापार नहीं, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, किसी प्रकार कोई व्यापार नहीं, लेकिन मीडिया के माध्यम से ऐसा चर्चित करते हैं जैसे लगता है कि एक भारी भीड़ चली आ रही है। ये सत्यता से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। इतनी मेहनत करके इतनी दुकान सजाए हैं, नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण पावन महीना है, लेकिन एक बैग का दुकानदार, एक माता की चुनरी और दर्शन पूजा की भी मैंने आपको पिछला जो दिखाया वार्तालाप दुकानदार के साथ, कहीं कोई उसमें जोर नहीं। व्यवसाय में व्यवसायी वर्ग एक नकली सी मुस्कान चेहरे पर बिखेर देता है मीडिया के सामने, लेकिन मैं आपको सत्यता से परिचित करा रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई गंभीर व्यापार नहीं। व्यापारों का एक संकुचन देखने को मिल रहा है काशी में, ये बहुत ही गलत बात है। देखिए, हमारा अनुरोध है हमारे महत्वपूर्ण श्रद्धालुओं से जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी दर्शन के लिए आते हैं, वो काशी को समझे, काशी के व्यवसाय में भी वो एक सकारात्मक सहभागिता दें, कुछ सामान खरीदें, ताकि इन दुकानदारों के चेहरे पे भी थोड़े से खिल जाए कि जो ये आ रहे हैं बाहर के दर्शनार्थी, वो कुछ हमसे भी खरीद रहे हैं। एक उम्मीद लगाए रहते हैं। साड़ी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनके लड़के बाहर खड़े रहते हैं, उनकी भी जो है नहीं बिक रही है दुकानें, बड़े बड़े शोरूम साड़ी के, तो मायूसी सा चेहरा है। वार्तालाप के बाद पता लगता है ये किस प्रकार का संगम है, आखिर ऐसा विकास किस हद तक सही है। ये विकास सिर्फ टीवी में है, मीडिया में है, फिर आम जनमानस के हाथ में कहाँ पैसा दिख रहा है, कोई खुशी नहीं दिख रही है। आइए आगे भी देखते हैं किस प्रकार का माहौल है। लेकिन मैं काफ़ी दिन से इस ब्लॉग को मैं देख रहा हूँ, रन कर रहा हूँ इस मार्केट में, मुझे किसी प्रकार का कोई तेज़ी नहीं दिख रही है व्यापार में। लेकिन तब भी ऐसा देखिए, बड़े ही मायूसी से, बड़ा ही अजीब सा एक माहौल है यहाँ काशी में, मुझे भी बड़ा ख़राब लगता है। आइए देखते हैं, ये नवरात्रि का जो महीना था, एक अपेक्षा थी कि भारी भीड़ आएगी, तो दर्शन पूजा क्रम चलेगा, लेकिन ये विसर्जित मूर्ति नहीं होगी क्रम जी यात्री नहीं दिखेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा संदेश इन्होंने दिया, हम समर्थन करते हैं इनकी बातों का। और हम देख रहे हैं कि पंडालों की तरफ भी कोई खास भीड़ नहीं दिख रही, वो रौनक नहीं रही जो पहले थी। गंगा में जब विसर्जित मूर्तियाँ होती थी तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती थी। जब से विसर्जित मूर्ति बंद हुई है तब से यात्री एकदम पते नहीं। प्रथाओं को जब कुचला जा रहा है, तो ये प्रथाओं का जो कुचलन है, यह एक आध्यात्म के प्रति बेरुखता पैदा कर रहा है हमारे बीच में। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार का माहौल है, क्या कर रही है काशी की जनता, किस प्रकार का ये व्यापारिक जो परिदृश्य रहा है। बहुत ही बड़ा मार्केट कहा जाता है दशाश्वमेध साड़ी मार्केट। यहाँ हर प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय और हर छोटी बड़ी दुकानें लगाई जाती हैं और बड़ी हर्षोल्लास से जनता यहाँ पर मार्केटिंग करती है। लेकिन आज की ये जो दशा मैं देख रहा हूँ, काफ़ी कम है, व्यापार टूटा सा दिख रहा है, मायूसी है लोगों के चेहरे पे। काशी का फैक्ट चेक ब्लॉग ये आपको बताएगा कि आखिर वास्तव में है क्या। काशी केटिंग करता हुआ काम ब्लॉग पहुंच चुका है, निकट है गौदौलिया दशाश्वमेध मार्केट पर, और दिखा रहा है आपको लाइव काशी के सभी दृश्यों को। बड़ी ही तल्लीनता से आप इस पर ध्यान दें और देखें कैसा समागम है नवरात्र के समय काशी के इन अत्याधुनिक रास्तों पर। काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन और काशी वर्णन का यह महत्वपूर्ण ब्लॉग काशी केटिंग ये आपको प्रत्यक्ष दिखाएगा कि कैसा माहौल है, क्या स्थिति है, क्या व्यापारिक गतिविधियां हैं, रोजगारों की स्थिति क्या है। काफ़ी गंभीर सन्नाटा, मार्केट में किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं, एक अजब सी मायूसी चेहरों पर दुकानदारों की। देखिए ये कैसी काशी, इस काशी की अपेक्षा हम नहीं करते।
काशी पापनाशी है। ये शिव शंकर भोले की अपनी नगरी अविचल अविनाशी। इसी क्रम में हम चलते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे काशी का यह महत्वपूर्ण संगम कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से। टोटल फैक्ट चेक करता हुआ कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल पहुंच चुका है बहुत ही जल्द गौदौलिया चौराहे की तरफ। और आपको हमने घाट दर्शन कराया, दशाश्वमेध घाट का। शीतला घाट, माता शीतला का मंदिर आधा डूबा हुआ है, अभी भी पानी में। दर्शन पूजन का क्रम बहुत ही कमज़ोर पड़ा हुआ है। एक बहुत ही भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी, लेकिन भीड़ काफ़ी कम, क्योंकि नवरात्रि का ये समय होता था, काफ़ी गंभीर भीड़ भाड़ का। और उस क्रम में ये जो दुकानदारों चेहरे पे जो मायूसी दिख रही है प्रदर्शित करती है, किसी प्रकार का कोई मजबूत व्यापार नहीं। मीडिया में ऐसा दिखाया जाता है जैसे पूरा धन ही यहाँ टूट पड़ा है, लेकिन आज मैं फैक्ट चेक पे निकला हुआ हूँ, देख रहा हूँ किसी प्रकार का कोई मजबूत व्यापार नहीं, किसी प्रकार दर्शनार्थियों का एक सकारात्मक रूप नहीं, मार्केट की तरफ कोई रुझान नहीं, केवल दर्शन का क्रम और घर वापस लौट जाना। किसी प्रकार की कोई खरीदारी कोई दर्शनार्थी नहीं कर रहा है। बहुत ही गंभीर विषय है। ये सारी दुकानें लगाई जाती हैं बाहर से आए दर्शनार्थियों के लिए कि वो किसी प्रकार से एक व्यावसायिक सहयोग करेंगे। माला फूल की दुकानों पर भी फूल की बिक्री नहीं, दिए की बिक्री नहीं। आखिर ये कैसा दर्शन है? टोटल फैक्ट चेक करता हुआ चैनल पहुंच चुका है गौदौलिया चौराहे पर, और हमने एकदम आपको निष्पक्ष दिखाया है कि किस प्रकार का माहौल है काशी में। घाटों पर क्या समागम है, दर्शनार्थियों का, श्रद्धालुओं का आवागमन, और एक गंभीर सन्नाटा। दुर्गा पूजा पंडाल भी सज गए हैं, लेकिन कोई खास भीड़ नहीं। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में सजाया गया सनातन धर्म इंटर कॉलेज का महत्वपूर्ण पूजा पंडाल। इन काशी के महत्वपूर्ण ब्लॉग्स में आप देख रहे हैं काशी के चर्चा परिचर्चा को, दर्शनार्थियों के क्रम को हमारे चैनल कॉम ब्लॉग के माध्यम से। महत्वपूर्ण स्थल काशी का गौदौलिया चौराहा। हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं लाइव द हार्ट ऑफ द काशी नोन एज गौदौलिया। ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, यही रास्ता बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम की तरफ जाता है। और ये जो रास्ता मैं अब दिखा रहा हूँ, ये जाता है रास्ता प्राचीन विश्वनाथ द्वार और दशाश्वमेध घाट की तरफ, जहाँ की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की जाती है। और ये रास्ता जाता है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम की तरफ। यही नंदी की प्रतिकृति लगाई गई है, इसी चौराहे का नाम है गौदौलिया चौराहा, जो कि एक नवीन कलेवर में बनाया गया है। एक नवीनता के बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप काशी में आए तो आप गौदौलिया क्षेत्र को, दशाश्वमेध क्षेत्र को न जाएं। बने रहें इसी प्रकार से हमारे इस महत्वपूर्ण ब्लॉग्स में और देखते रहें काशी की सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को, दर्शन को, क्रम को, पूजा पाठ के सारे एक अंश को और काशी के हर एक मर्म को पूर्णतः समाहित करता और विवेचित करता हमारा महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग बाबा विश्वनाथ मान पूर्णा की सेवा में समर्पित है और काशी की सभी सम्मानित जनता का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव।